हिमालय की बर्फीली चोटियों के उस पार छिपे हुए ग्राम शांग्री-ला में रहता था गुरु विराट, जिसकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। उसके पास एक जादुई गुरु मंत्र था जो पीढ़ियों से गुप्त रूप से संरक्षित था। ये मंत्र न सिर्फ शारीरिक शक्ति बल्कि आत्मज्ञान और दयालुता का भी अनुपम उपहार देता था। लेकिन इस मंत्र को पाने के लिए हर शिष्य को एक खतरनाक परीक्षा से गुजरना पड़ता था, जिसमें अंधकार की ताकतें उसे भटकाने की कोशिश करती थीं। एक युवा जिज्ञासु लड़की ईरा नाम की शांग्री-ला के शांतिपूर्ण जीवन से ऊब चुकी थी। उसे दुनिया को बदलने, अन्याय का नाश करने की लालसा थी। गुरु विराट के बारे में सुनाकर ईरा उसके शिष्य बनने का दृढ़ निश्चय करती है। वह जानती थी कि रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन उसके हृदय में जलती ज्वाला उसे आगे बढ़ाती थी। गुरु विराट उसकी जिज्ञासा और दृढ़ता से प्रभावित होते हैं, लेकिन वे उसे चेताते हैं, मंत्र पाना आसान नहीं है ईरा। तुम्हें अपने अंधकार का सामना करना होगा, अपने भीतर के राक्षसों को हराना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? ईरा बिना किसी हिचक के हामी भरती है और उसकी परीक्षा शुरू होती है। पहली परीक्षा जंगल की थी। विशाल घने जंगल में उसे रास्ता खोजना था, जहां भ्रम के पेड़ झूठ बोलते थे और प्रेत फूल आकर्षक जाल बिछाते थे। हर कदम पर ईरा का सामना अपने ही भय, इनसिक्योरिटीज और अतीत के दुखों से होता है, लेकिन वह हार नहीं मानती। गुरु विराट के मार्गदर्शन और अपने साहस पर भरोसा रखते हुए वह धीरे धीरे अपने अंधकार पर काबू पाती है और सही रास्ता ढूंढ लेती है। जंगल के बाद ईरा को बर्फीले पहाड़ों का सामना करना पड़ता है। तेज हवा, कड़ाके की ठंड और चट्टानी रास्ते उसकी परीक्षा लेते हैं, उसकी शारीरिक शक्ति और धैर्य की सीमा तय करते हैं। लेकिन हर पहाड़ की चढ़ाई उसे खुद को और मजबूत बनाती है, उसकी दृढ़ता को और जवाब देती है। तीसरी परीक्षा अंधकार की गुफा में थी। यहां उसे अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ा, राक्षसी रूप धारण किए हुए उसका अपना अहंकार। राक्षस उसे बहकाता है कि वह मंत्र की शक्ति का इस्तेमाल कर खुद को दुनिया का महाराज बना ले, सभी पर राज करे। लेकिन ईरा जानती है कि सच्ची शक्ति दूसरों की भलाई में निहित है। वह अहंकार के जाल से मुक्त होकर राक्षस को पराजित करती है। आखिर में ईरा खुद गुरु विराट के सामने खड़ी होती है। गुरु मंत्र का उच्चारण करने से पहले वह ईरा की आखिरी परीक्षा लेते हैं। वे कहते हैं, ईरा, अब तुम मंत्र पाने के लायक हो, लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज का त्याग करना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? ईरा एक पल सोचती है। उसकी जेब में एक चमकता हुआ पत्थर होता है, जो उसके बचपन का सबसे अनमोल साथी है। उसे बेचैन कर देता है, लेकिन फिर वह याद करती है कि गुरु विराट ने सिखाया था कि सच्ची शक्ति मोह त्यागने में निहित है। आंसू बहाते हुए वह पत्थर को गुरु के चरणों में रख देती है। उसी पल गुरु विराट मुस्कुराते हैं और मंत्र का उच्चारण करते हैं। ईरा को एक विद्युत प्रवाह महसूस होता है, उसके शरीर में दौड़ता है, उसकी आत्मा को जगाता है। उसे अजीब सी शांति और अथाह ज्ञान का अनुभव होता है, जैसे वह अब हर प्राणी में, हर कण में मौजूद ऊर्जा को महसूस कर सकती है। लेकिन गुरु विराट सावधान करते हैं, यह शक्ति एक हथियार नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। इसका इस्तेमाल बुद्धिमानी से करो ईरा। अंधकार को मिटाने के लिए प्रकाश फैलाओ, दुखों को कम करो, दुनिया को और खूबसूरत बनाओ। ईरा गुरु को प्रणाम करती है और शांग्री-ला से विदा लेती है। उसके पास अब दुनिया की रक्षा करने का हथियार नहीं बल्कि एक उम्मीद है। वह अंधकार से लड़ने नहीं जाती, बल्कि हर रोज छोटे छोटे प्रकाश के बिंदु फैलाती है। किसी भूखे को भोजन देकर, किसी दुखी को सहारा देकर, किसी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाकर। उसका रास्ता आसान नहीं होता। अंधकार की ताकतें अब भी हर कोने में छिपी होती हैं, लेकिन अब ईरा उनसे नहीं डरती। वह जानती है कि उसके भीतर का प्रकाश उनसे ज्यादा शक्तिशाली है। वह भ्रम का पर्दाफाश करती है, प्रेम का संदेश फैलाती है और दूसरों को अपने भीतर का प्रकाश जगाने में मदद करती है। एक बार वह एक सूखा पड़ा गांव पहुंचती है, जहां अकाल ने पंजे फैलाए हुए हैं। लोग भूख से तड़प रहे हैं, आशा खो चुके हैं। ईरा दया से भर जाती है। वह मंत्र की शक्ति से गांव में पानी का स्रोत खोल देती है। सूखी जमीन फिर से हरी हो जाती है, लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौट आती है। दूसरी बार वह एक क्रूर राजा के राज में पहुंचती है,
जो अपने लोगों पर अत्याचार करता है। ईरा धर्म का गीत गाती है, लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जगाती है। राजा के अंधकार को फैलाने के प्रयासों के बावजूद ईरा का प्रकाश फैलता रहता है। आखिर में जनता राजा के खिलाफ विद्रोह करती है और न्याय का सूरज चमकता है। ईरा अपने सफर में ऐसे ही अनेक अंधकार का सामना करती है, लेकिन हर बार वह उस पर विजय पाती है। वह किसी महावीर की तरह नहीं लड़ती, बल्कि करुणा, दया और सच्चाई के हथियारों से लड़ती है। हर जीत उसे यह दिखाती है कि अंधकार कितना भी बड़ा हो, प्रकाश हमेशा उससे ज्यादा शक्तिशाली होता है। कई सालों बाद ईरा बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक है। एक नई पीढ़ी उसके इर्द गिर्द इकट्ठी होती है, उसकी कहानियों को सुनती है, उसे मंत्र सीखने की इच्छुक होती है। ईरा मुस्कुराती है और कहती है, यह मंत्र कोई शब्दों का समुच्चय नहीं है, बल्कि आपके दिल की रोशनी है। अपने भीतर के अंधकार को हराओ, दूसरों के लिए उम्मीद बनो, और तुम देखोगे कि अंधकार कितना कमजोर है। ईरा का सफर एक संदेश है। अंधकार से लड़ने के लिए किसी महाशक्ति की जरूरत नहीं होती, बस जरूरत है अपने भीतर के प्रकाश को जगाने की, उसको फैलाने की। हर छोटा प्रयास, हर दया की मुस्कान, हर सच्चाई का स्वर अंधकार के खिलाफ एक मशाल बन जाता है। ईरा की कहानी हमें यह सिखाती है कि हम सब अंधकार को मिटाने की शक्ति रखते हैं, बस जरूरत है उसे पहचानने और इस्तेमाल करने की। ऐसी ही मजेदार जादुई कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।